हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ मॉर्निंग के 10 बजे से। मौसम दोस्तों काफ़ी सुहावना हो रखा है। सबसे पहले आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये रहा मौसम। 3-4 दिन से तो लगातार बारिश हो रखी थी, लेकिन आज हल्की हल्की धूप देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी आसमान में बादल लग रखे हैं। बारिश की पूरी संभावना है, कब ना हो जाए कोई पता नहीं। तो दोस्तों हमारे खेत में जो है धान की रोपाई भी हो गई है। काफ़ी सुंदर सा लग रहा है खेत। तो अभी मैं आई थी कपड़े धोने के लिए पीछे, क्योंकि आजकल बरसात के टाइम पे ना मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता। तो मैं सोचती हूँ सबसे पहले कपड़े अपने वॉश कर लूँ। और दोस्तों आज मैं आपको अपने दिल की एक फीलिंग बताती हूँ, जो आजकल मैं फील कर रही हूँ काफ़ी समय से। तो मैं शेयर करने वाली थी, सोची थी इस बात को शेयर करूँगी, क्योंकि मन में ना इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो दोस्तों जैसा आपको पता है, आजकल मैं पार्लर सीख रही हूँ और मैं अकेले अकेले ही जाती हूँ पैदल। तो उस समय ना मुझे बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, जिनको देख के थोड़ी अजीब सा भी लगता है, स्माइल भी आती है चेहरे पे। तो दोस्तों जैसा आपको पता है, हम लोग इंस्टाग्राम में बहुत सारी वीडियोज बनाते हैं, यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, तो सभी लोग मेरे को जानते हैं पहाड़ी भाभी से। तो मैं पार्लर में जाती हूँ तो बहुत सारे लोग मेरे को देख के कहते हैं, अरे देखो पहाड़ी भाभी आ गई, पहाड़ी भाभी आ गई। बच्चे भी बोलते हैं। स्कूल जब मैं जाती हूँ ना, उस समय स्कूल टाइम होता है, बच्चे स्कूल से घर की तरफ को आते हैं और मुझको देख के बोलते हैं, देख देख पहाड़ी भाभी। मैं सुन तो लेती हूँ, फिर मेरे को समझ नहीं आता कि रिएक्शन क्या दूँ। कभी कभी तो मैं बोल लेती हूँ, जब 1-2 लोग होते हैं मैं बोल लेती हूँ उनसे, लेकिन जब ज्यादा लोग होते हैं ना, मुझे भी समझ नहीं आता अब क्या रिएक्ट करूँ। क्योंकि वो भी नहीं बोलते सामने से, फिर मुझसे भी कुछ नहीं बोला जाता, लेकिन ना मेरे को अच्छा फील होता है भाई। दोस्तों मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ, जो अपने घर में आए रिश्तेदारों से भी शर्माती थी। हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता था, मैं आज आपको अपनी रियलिटी बता रही हूँ। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता था, जैसे मेरे बुआ, मेरे फूफा जी, मामा जी लोग, तो हम लोग छुप जाते थे। मैं तो खास तौर पे छुप जाती थी जब तक वो जाते नहीं थे। कभी वो अगर रहने के लिए आ गए ना, तो उनसे कहते थे, तू इतना शर्माए क्यों रही है, कब तक शर्माएगी, अब बाहर भी आ जा। तो दोस्तों पता नहीं वो शर्म क्यों लगती थी यार। शादी के बाद भी ऐसा ही हुआ मेरे साथ बहुत टाइम तक। मतलब 3-4 महीने तक यहाँ पे कोई आ जाता था, तो मैं अंशु के पापा से बोलती थी, चाय बना दिए, दे आओ ना, दे आओ ना। तो अंशु के पापा भी टेंशन में रहते थे कि इतना शर्माती क्यों है, बोलती क्यों नहीं है। मैं किसी से खुल के बात नहीं करती थी, ना दीदी से, ना ममता से। मतलब बोला ही नहीं जाता था, मुझे अंदर से झिझक सी फील होती थी। लेकिन दोस्तों जब से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना, अब मैं बोल लेती हूँ। मार्केट में भी कोई मुझसे बात करता है, कॉन्फिडेंटली बात कर लेती हूँ। तो दोस्तों ना, मेरे को लगता है हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ हुनर होता है। कुछ तो वो खुद से पहचान लेता है और कुछ वो पहचान नहीं पाता। मेरे अंदर भी ये टैलेंट था, मैं अच्छा बोलती थी, लेकिन मैंने अपने इस हुनर को कभी पहचाना नहीं। और इस हुनर को पहचाना वंशु के पापा ने। उन्होंने बोला, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम अच्छा बोलते हो। और दोस्तों इसी का परिणाम है आज मुझे सब लोग पहाड़ी भाभी से जानते हैं। मेरा जो नाम है ना रियल, वो किसी को पता ही नहीं है। आज मैं बताती हूँ, मेरा नाम पूजा है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। कहते हैं मेरे से, बच्चे भी मुझसे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जो 9-10 साल के, वो भी कहते हैं, अरे पहाड़ी भाभी। तो थोड़ी हंसी भी आती है उस समय, लेकिन अच्छा भी फील होता है भाई। एक अपना नाम है जिससे अपनी को पहचान मिली हुई है। तो आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। कल भी मैं मार्केट में गई थी, वहाँ पे मुझे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स मिले, कुछ मेरे साथ फोटो भी खिंचाते हैं। तो ऐसा प्यार देख के ना दिल खुश हो जाता है, सच में सुकून मिलता है। जो गाँव की नॉर्मल लड़की, जो किसी को जानती नहीं थी, उसको कोई जानता नहीं था, आज देखो चाहे कम ही लोग जानने पर जान तो रहे हैं, वो भी एक अलग नाम से, मेरे रियल नाम से नहीं। तो बाकी दोस्तों अभी मैं कर रही हूँ कपड़े धोने का काम। तो ये है कपड़े, इतने ढेर सारे कपड़े लेके आई हूँ यहाँ पे। तो अंदर वेदिका को दीदी ने संभाला है, वंशु के पापा कर रहे हैं अपने छोटे मोटे काम। उनकी तबीयत भी खराब चल रही है ना आजकल। तो मैं सोचती हूँ पार्लर जाने से पहले पहले सारे काम निपटा जाऊँ, क्योंकि दीदी से भी नहीं होते, वंशु के पापा की भी तबीयत खराब है। ड्यूटी से आने के बाद मम्मी भी थक जाते हैं। तो फटाफट अपने कामों को करते हैं। और अभी भी तेज धूप आई थी, और देखो अभी भी बादल से छा गए हैं फिर से। तो सच में मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। तो दोस्तों ये रहा हमारे घर का पीछे का आंगन, जो लगातार बारिश की वजह से कितना खराब हो गया। देखो काई लग गई है पूरे आंगन में। इस आंगन में ना सभी लोग आने में डर रहे हैं, खास तौर पर बच्चे। वंशु और पलक तो इस साइड को कम ही आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनको बार बार डांट भी रहे हैं। और दोस्तों ना, इस काई से मेरे को याद आया, पिछली बार मेरी प्रेगनेंसी चली थी, पिछली बरसात में। तो मैं भी यहाँ पे फिसल गई थी एक दिन अचानक से। इस साइड को आई थी कपड़े धोने के लिए, और पैर फिसल गया। वो तो वंशु के पापा यहीं पर खड़े थे, वो मेरे को जैसे तैसे पकड़ के ले गए, अंदर संभाला। और मैं बहुत ज्यादा डर भी गई थी दोस्तों। जब प्रेगनेंसी में एक औरत गिरती है, सबसे पहले उसको अपने बच्चे का डर रहता है कि वो अंदर सेफ है या नहीं है। तो मेरे को भी वही डर हो गया था। मैंने कहा अब पता नहीं क्या होता है। बहुत देर तक तो मैं पेट में हाथ लगा रही थी कि हार्ट बीट
फील हो रही नहीं हो रही, हो रही नहीं हो रही। फिर वंशु के पापा ने समझाया टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, टेंशन लोगे और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों प्रेगनेंसी में खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए बरसात के टाइम पे, एक लापरवाही से ना जिंदगी भर के लिए पछतावा हो सकता है। ये बात तो सच है, जिस पर बीती रहती है ना वो इस चीज़ को अच्छे से फील कर सकता है। दोस्तों अगर 1 साल तक प्रेगनेंसी में एक औरत अपनी केयर कर लेगी ना तो उसकी लाइफ, मतलब बच्चे की लाइफ और उसकी लाइफ सेफ रहेगी। लेकिन अगर वहीं पर कुछ गलतियां हो गई ना तो भाई जिंदगी भर के लिए पछतावा हो जाएगा। पेट में बच्चों को कितना नुकसान हो सकता है, जान तक जा सकती। काम के साथ साथ अपनी सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो बाकी कैल्शियम आयरन भी खाते रहना चाहिए। मैंने दोस्तों पता शुरू शुरू में कैल्शियम आयरन भी नहीं खाया। मैं दिल्ली में थी ना तो मैं नहीं खाती थी, वहां पर उल्टियां होती थी, पर यहाँ पर आके सब लोगों ने मुझे ये चीजें भी समझाई है। तो जो मैंने सीखी है ना वो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों फटाफट से मैं अपने कपड़ों का काम करती हूँ। और अभी मैंने कपड़े भी धो दिए हैं, तो डालने के लिए तो वंशु के पापा को बुलाया है, क्योंकि ना अभी मैं हैवी वेट नहीं उठा रही हूँ। 1-2 दिन से मेरे पेट में बहुत तेज का दर्द हो जा रहा। तो जब मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई ना, उन्होंने बोला यूट्रस में अभी सूजन है, तो हैवी वेट मत उठाना। और दोस्तों ना बच्चे होने के बाद शरीर पहले जैसा तो नहीं रह जाता। अब 2 बार ऑपरेशन हो गया है तो कुछ ना कुछ शरीर में कमियां तो हो ही जाएंगी। तो वंशु के पापा से बोल दिया मैंने यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए, तो ये लेके जा रहे हैं अंदर को। बाकी अभी उधर को वेदिका भी उठ गई है। तो मतलब वेदिका जितनी देर सोती है ना उतनी देर घर में शांति रहती है। जब से उठ गई फिर समझो किसी ना किसी की ड्यूटी लग जाती है इसको पकड़ने की। तो अभी तो दीदी के पास थी। क्या कर रही हो बुआ के गोद में? दीदी इसका हंसना कितना प्यारा है ना। इसका हंसना ना सच में बहुत ज्यादा प्यारा है। जब ये स्माइल करती है ना तो सच क्यूट लगती है बहुत। तुमको एक बात इसकी पता है, और जब भी कैमरा होता है ना हाथ में कुछ ज्यादा ही हंसती है ये। हंसेगी नहीं फिर? चलो तो फिर उसको अंदर नजर चलो। लगा दे रही है यार बेचारी बहू को। नजर नहीं लगा रही है। ये हाँ दोस्तों वैसे माँ की नजर भी लग जाती माँ है, की लेकिन सबकी नजर लग जाती है। नजर नहीं लगाते हैं। इसको अंदर लेके चलते हैं, चलो। बहुत ही परेशान कर रही है ये। अब मैं इसको खाना खिलाती हूँ। हाँ अंदर आ रही हूँ बेटा, चलो चलो अंदर आएंगे, चलो चलो चलो। तो दोस्तों अभी मैं कर रही थी रूम की सफाई, और मैंने सोचा ना सबसे पहले अलमारी की सफाई कर दूं, क्योंकि कपड़े काफी टाइम से अस्त व्यस्त हो रखे थे। और अलमारी खोलते ही ना मुझे एक ऐसी चीज दिखी जिसको देख के दिल खुश हो गया। तो दोस्तों ना कुछ टाइम पहले मेरे को मेरी मम्मी ने एक प्यारा सा गिफ्ट दिया था। तो मैंने उस समय दिखाया नहीं आप लोगों को, क्योंकि जल्दीबाजी में हम लोग घर को आ गए थे। तो दोस्तों हमारे पहाड़ों में ना चैत के महीना होता है जो उसमें लड़कियों को देते हैं कपड़े गिफ्ट। जिन लड़कियों की शादी हो जाती है उनको कपड़े गिफ्ट दिए जाते हैं। तो हर साल मम्मी लोग भी मुझको कुछ ना कुछ देते हैं। तो इस बार मम्मी ने भी प्यारी सी एक साड़ी दे रखी है, तो आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये रही अलमारी, और मेरे कपड़े ना साड़ियाँ जो है ऐसी रहती हैं। इस पूरे बैग में साड़ियाँ हैं, इसमें भी साड़ियाँ हैं, और इधर भी साड़ियाँ हैं। तो मैं ना साड़ियों का ज्यादा यूज नहीं करती हूँ। कुछ साड़ियाँ मेरी ननद जी लोगों ने दे रखी है, कुछ मम्मी ने दी है, कुछ मेरी है शादी के टाइम की। तो जो अभी मम्मी ने मेरे को कुछ दिन पहले ही गिफ्ट दे रखी है वो साड़ी दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों ये है वो साड़ी, ये 2 कलर की। और दोस्तों आप लोग को एक बात बताऊं, ये साड़ी ना मम्मी ने मेरे को छुपके से दी थी। मम्मी मतलब जब भी कपड़े देती है ना छुपके ही देती है, क्योंकि मैं वहां से कुछ नहीं लाती हूँ, क्योंकि अभी दोस्तों वहां की स्थिति ऐसी है नहीं कि मैं लेके आऊँ। फिर भी उनका ना मन नहीं मानता, और दोस्तों अपना नहीं खा के ना वो हमको देते हैं, कभी मेरे को देते हैं, कभी दीदी को, कभी बुआ लोगों को। तो जो ये साड़ी है ना, जो ये साड़ियाँ है ना, ये मिलती है मेरी आमा को। मेरी आमा शादियों में मंगल गीत गाती है, तो वहां से उसको बहुत सारी साड़ियाँ मिलती हैं। टीका लगाते हैं, जब शादी हो जाती है उसके बाद टीका लगाते हैं, उसमें साड़ी गिफ्ट करते हैं। तो वो साड़ियाँ ना आमा मम्मी हमको ही दे देते हैं। तो इस बार जब मैं और वंशु के पापा घर की तरफ को आ रहे थे ना, तो मम्मी ने पता है ये बैग में रखी थी, मैंने घर आके देखी। अगर मैं वहीं पर ही देख लेती ना तो शायद मम्मी से भी मैं मना कर देती। तो मम्मी ने चुपके से दी मुझे ये साड़ी। दोस्तों अच्छा भी नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि मतलब तो कपड़े बन ही जाते हैं, लेकिन उनके पास सच में नहीं होता, तो मेरी जगह वो पहन ले इसको। लेकिन मम्मी का आमा का मन कहाँ मानता है। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, देखो माँ बापों का मन, मतलब वो खुद नहीं खाएंगे, खुद नहीं पहनेंगे, लेकिन वो चाहते हैं उनका बच्चे अच्छा पहने, अच्छा खाए। तो मम्मी ने मुझे साड़ी गिफ्ट दी थी। और मैंने घर आके जब कट्टा खोला, कट्टे में प्याज थी और कटहल था, आम थे, तो उसके बाद ये साड़ी थी पन्नी में। तो दोस्तों ना दिल खुश हो गया। भाई गिफ्ट छोटा हो बड़ा हो मायने नहीं रखता, इसमें ढेर सारा प्यार है, इसमें इतना आशीर्वाद है, प्यार है, वही मेरी बहुत बड़ी चीज है। तो दोस्तों भगवान करे कि वो हमेशा सुखी रहे, स्वस्थ रहे। याद भी आती है पल पल, क्या करूं।
तो कोशिश करूंगी कि अब राखी में जाऊं, देखो क्या होता है। तो दोस्तों इस साड़ी को मैं पहनूंगी अब वेदिका के बर्थडे में। तो वेदिका के बर्थडे में ना इस साड़ी में फॉल लगाऊंगी, इसका ब्लाउज सिलाऊंगी, क्योंकि भाई इन्होंने मेरे को इतने प्यार से साड़ी दी है तो पहनूंगी तो जरूर। और दोस्तों अब मैं इस साड़ी को दिखाती हूँ दीदी को, क्योंकि दीदी को भी नहीं दिखाई है। दीदी ना कुछ टाइम पहले गोलापार चले गए थे तो उस समय दीदी को मैंने दिखाई नहीं है, अब दिखाती हूँ। आज जब अलमारी खुली ना तब याद आई, तो दीदी भी खुश हो जाएंगी बहुत ज्यादा। और दोस्तों आप लोग को एक बात बताती हूँ, मेरे पास कुछ भी चीज होती है ना, नई हो चाहे पुरानी हो, मैं सबसे पहले दीदी को बताती हूँ, दीदी को दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ, दीदी ये कैसी लग रही, वो कैसी लग रही, या ये कैसा लग रहा। खाने की कुछ नई नई चीजें बनाती हूँ तो उससे पहले भी मैं दीदी से पूछती हूँ, दीदी कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कैसी होगी। और कुछ चीजें जब बन भी जाती है ना टेस्ट करने के लिए भी दीदी को देती हूँ। तो दोस्तों ना पता नहीं, लोग कहते हैं कि ननद भाभी में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे के प्रति वो प्यार नहीं होता, लेकिन हम मेरा और दीदी का बहुत प्यार है। दीदी भी सेम है, हाँ कुछ भी चीज होती है सबसे पहले मुझसे पूछते हैं, पूजा वहां चल रही, शादी में चल रही, मंदिर चल रही। तो मतलब ऐसा ही प्यार देख के ना अच्छा लगता है, हर रिश्ते में ऐसा प्यार होना चाहिए। तो ये साड़ी जो है दीदी को दिखाती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम पर, तो यहाँ पे बैठे हैं दीदी। और दीदी ये सुबह शाम अपने भजन की तैयारी करते हैं, तो अभी देखो भजन की कॉपी लेके बैठे हुए हैं। आज कौन सा भजन लिख रहे हो? भजन लिखते रहते हो, जो जो मेरे दिमाग में आते रहते हैं। तो दीदी ना नए नए भजन जो है फोन से निकालते रहते हैं यूट्यूब से और लिखते रहते हैं, फिर उनको गाते भी रहते हैं मन ही मन, अकेले में प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं दीदी को दिखाने के लिए लाई हूँ एक स्पेशल सी चीज। ये कहा साड़ी मम्मी ने दे रखी है, देखना कैसी लग रही। तेरी मम्मी ने दे रखी है? हाँ अच्छी दे रखी परसों है। पता है क्या हुआ, पिछले मतलब कुछ दिन पहले मैं और अंशु के पापा गए थे, तो मम्मी ने आते समय बैग में डाली ठहरी है, घर आके देखा किसी ने दी होगी ये। किसी ने दी शादी होगी आती है उनको। ना, अब आवा नहीं दे रखा, आवा नहीं दे रखा करके हमको दे दिया। देते हैं यहाँ माँ बाप अपने बच्चों को, उनके पास नहीं भी होता है ना, हाँ फिर अपने बच्चों के लिए वो तो रखते ही हैं तुम्हारे लिए। वो रखते और हैं, जब जब तुम वो क्या कहते हो उनके यहाँ आते हैं भेजने वाले जो सामान ले रहते हैं। अब मैं तो मना करती हूँ मत लो करके, अब मैं साड़ी थोड़ा ना पहनती हूँ, फिर भी बनाऊंगी इसको कोई अब। नहीं, बना लेना, अच्छी साड़ी है ये। हाँ तीज त्योहारों में पहन ली कभी कभी। वही तो, टाइम का दिक्कत है ना, छोटे छोटे बच्चों के साथ नहीं होता नहीं साड़ी पहना पहनने जाता, का। लेकिन जैसे अच्छी लग रही साड़ी, वेदिका बढ़िया के है। बर्थडे के दिन पहन लूंगी, फिर मैं सोची ना। कभी भी पहन ले। हाँ या ये ब्लाउज करवा बना चौथ लाना का। इसका पिंक कलर का। तो ब्लाउज तो है शायद तेरे पास पिंक ये कलर दीदी का। वो है ना, दो छाया वाली है, धूप छाया टाइप की, कलर अच्छा लग शाइनिंग रहा है। वाली है थोड़ी अच्छा वैसे। लग रहा है। अब तेरी मम्मी कहाँ पहनती है ऐसी साड़ी? मम्मी नहीं पहनती, वही तो, मम्मी पहनती नहीं पहनती, हमारे लिए रखी ठहरी फिर। कोई नहीं कोई नहीं, अपने बच्चों को ही देते हैं माँ बाप बेचारे। तो दोस्तों सच में ना साड़ी को देख के दीदी भी खुश हो गए, और जैसे मैंने दीदी को बोला ना मम्मी ने दे रखी है साड़ी, तो मम्मी मतलब दीदी पे भी दया भावना वाली बात आने लग गई। दोस्तों ना दीदी ने भी देख रखी है मेरे मायके की परिस्थिति में, मेरी शादी के टाइम पे। तो दोस्तों आपको एक बात बताऊंगी, है ना, लड़की की शादी में सिर्फ लड़की वाले ही रोते हैं, लेकिन मेरी शादी में ऐसा नहीं हुआ। मेरी शादी में दीदी भी बहुत ज्यादा रोए हैं। तो मेरी शादी जो है लॉकडाउन में हुई थी, उस समय कम कम लोग गए थे, यहाँ से 5-6 लोग ही गए थे। लेडीज है तो सिर्फ 2-3 ही गई थी, एक भाभी गई थी, 2 भाभियां और एक दीदी आए थे। और दोस्तों विदाई में दीदी इतना रो गए ना, सब लोग दीदी से बोल भी रहे थे कि दुल्हन को तो तुम लेके जा रहे हो, फिर भी क्यों रो रहे हो। होता है यार, और विदाई में ना, यही नहीं हाँ कहीं भी जहाँ शादी हो रही हो और विदाई हो रही हो, वहाँ पक्का रोना होता है। तो दीदी के आंखों में से भी ना जल्दी आंसू आ जाते हैं। और मम्मी पापा को लेकर तो दीदी बहुत ज्यादा मतलब कहते रहते हैं पूजा की मम्मी सीधी है। बूढ़े बेचारे परेशान हैं। हाँ फिर उम्र भी ऐसी हो गई उनकी, अब हम तो ऐसे परेशान हो गए, उनके एक दिन मिलने तक नहीं जा पा रहे। हाँ यार, हेल्प तो वो तुम तो छोड़ो। दूर हो गए ना हम। फिर तो दोस्तों ना राखी के दिन प्लानिंग करेंगे कि हम सब लोग जाएं, दीदी को भी लेके जाएं, क्योंकि दीदी को भी ना बार बार याद आती है, कहते हैं तेरी मम्मी पापा लोग कितने अच्छे हैं। और दोस्तों वो भी ना दीदी के लिए मुझसे पूछते रहते हैं कि बीच में दीदी गोलापार चले गए थे, तो मैं जब घर गई थी मुझसे कह रहे थे क्यों भेजा दीदी को, अपने साथ ही रखते, सेवा पानी करते, तुम बीमार है बेचारी। तो मतलब दीदी के लिए ना उनके मन में बहुत ज्यादा प्यार है, तो ऐसा ही प्यार होना चाहिए फिर ना। और ससुराल मायके से तो प्यार ही होना चाहिए, प्यार इज्जत सम्मान मिलना चाहिए। फिर फिर वो जरूरी भी है, वो और मेरे होता है मेरे हमारे हिसाब से ना कोई अगर बीमार इंसान है तो उसके लिए तो हर किसी के मन में प्यार होना चाहिए। वो होना चाहिए। फिर बीमार को तो सहारे की बहुत जरूरत होती है। कहीं पर भी जाओ, अच्छा माहौल ना हो तो बीमार परेशान हो जाता है उसको हाँ देख के। दीदी बहुत ज्यादा घबरा जाते थे नई नई जगह जाके लोगों को देख के। तो मैं और गाँव मैंने दीदी के हाथ में मेहंदी भी लगाई है सुंदर सी, तो दीदी को काफी अच्छी लगी मेहंदी, और इस हाथ में भी लगाई थी, अब तो अब मेरे निकलने लगी। और दोस्तों देखो दीदी के हाथ में कितनी गहरी रची है मेहंदी। अच्छे रस्ते है मेरे हाथ में पहले से। कहते हैं जिसके हाथ में अच्छी रचती है पति अच्छा मानता है, तो जिया जी वैसे दीदी को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन मानते अभी हैं। परिस्थिति हो गई है, क्या करें, परिस्थिति क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी बीमारी। बीमारी हो इस गई। बीमारी ने इतना परेशान कर दिया, बाप रे बाप।
तो दोस्तों ना मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, परिस्थिति ऐसी होगी, लेकिन सब कुछ भगवान जी पे छोड़ते हैं। जो जहाँ है बस स्वस्थ रहे, सुखी रहे, खुश रहे, यही प्रार्थना चाहती हूँ कि भगवान बस दीदी के दुख कट जाए, कानू जिया जी भी खुश रहे जहाँ पे रहे। तो दीदी को करने देते हैं तैयारी, भजन की तैयारी करो फिर तो। लिखा है मैंने, बहुत सारे भजन लिख दिया दीदी तुमने तो ये। तो मैंने बहुत लिखी है। और दोस्तों जब वेदिका हुई थी ना, वेदिका के होने के टाइम पे भी दीदी ने वेदिका वाले गाने लिखे थे, बच्चा जच्चा बच्चा सॉन्ग। उन दिनों यूट्यूब में जच्चा बच्चा सॉन्ग सर्च मारा जा रहा था। तो वेदिका एक दो दिन ही गाए वो, फिर माहौल ही ऐसा हो गया, मेरा ऑपरेशन हुआ ठहरा, परेशानी हो गई। चलो कोई नहीं, अब आगे आने वाला टाइम अच्छा रहे तो बर्थडे के दिन गाएंगे बहुत सारे कीर्तन। तो अब बारी आ गई है वेदिका को नहलाने की। जब ये छोटी छोटी थी ना तभी अच्छे से नहलाने देती थी, अब बड़ी हो गई है तो बहुत ज्यादा परेशान करती है। और मैं इसको ना अंदर बाथरूम के अंदर नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि ये टाइल में बैठती नहीं है, खड़े हो जाती है। तो इसको ऐसे बाहर से नहाना पसंद है। रुको 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 वेदू, एक जगह पे बैठे रहते हैं बेटा। छटपट 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 छटपट। छोटे छोटे बच्चों को नहलाना आसान है, लेकिन बड़े बच्चों को नहलाना बहुत टफ है। तो इसको हम लोग ना रोज ही नहलाते हैं, कभी मम्मी कभी मैं, जिसको टाइम मिल गया। चल इधर आ, यहाँ पे नाई करेगी। अच्छा लग रहा है, हर हर गंगे करना अच्छा लग रहा है। ये छटपट 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 छटपट। अरे अरे अरे, साबुन से क्या करोगे, साबुन से क्या करोगे? ओरे वेदारे, वेदू ने नाई कर कहा 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 डर लगा थी। बैठो नीचे, नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो। अब सर भी धोई धोई होगा भौका। और दोस्तों पता है छोटे बच्चों को नहलाने में ना खास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है कान और नाक में पानी जाने का। एक बार कान नाक में पानी चले गया ना फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये बहुत ज्यादा हिलती है, बैठती नहीं है। अरे अरे अरे, खुद से सर में हाथ लगा दिया। साबुन मत लगाओ, साबुन मत लगाओ, मिर्ची लग जाएगी। धोई करो हाथों को। वेरी गुड। उठो खड़े उठो, हवा चल गई। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर 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 शंभू, हर हर शंभू, हर हर गंगे, हर हर गंगे। मैंने नहीं कर ली, सबको बताओ मैंने नहा लिया। हाँ, सभी को मेरा प्रणाम, मैं भी नहा के रेडी होने वाली हूँ। बोल दो सभी को मेरा प्रणाम, बोल दो सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं छोटी सी बच्ची, मुझे अपना ढेर सारा आशीर्वाद दो। कितनी सुंदर कहाँ बन गई तो देख तो, आहने कितनी सुंदर बन गई, कितनी सुंदर। बाप रे छलांग लगा दे रही दीदी ये तो। कितनी सुंदर हीरोइन बन गई। ये जूते क्यों रखे हैं ये बाबा रे, ये जूते। तो वेदिका को ना मैंने तेल मालिश करके पहना दिया नए कपड़े। फिर कितनी सुंदर लग रही है वो। वैसे बच्चों पर नए कपड़े अच्छे लगते हैं, नए नए कपड़े पहना के भाई इनको तैयार कर दो। कहाँ जाओगे नए कपड़े पहन के? ये छलांग लगाने लग गए जाएगी। सब लोग कह रहे छोटी है, मेरे को तो नहीं लग रही छोटी है। नहीं यार छोटी बहुत है, हैं? कमजोर है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना दोस्तों इसको देख के कि वेदिका बहुत छोटी है, जैसे 9 महीने की है, लगती नहीं है। फिर लगती है 6 महीने की, 5 महीने की। लेकिन इसकी एक्टिविटी है 9 महीने वाली, जैसे घुटनों से चलना, पहचाना। ये छलांग लगा दे रही खतरनाक है। मम्मी पापा छोटे हैं उसके। हाँ, जेनेटिक हो गया है। वंशु भी नहीं छोटा था और वेदिका भी छोटी छोटी। और बाबा खड़े होके। तो दोस्तों ना वेदू के जो कपड़े हैं काफी अच्छे लग रहे। नई ड्रेस पहना रखी है मैंने इसको। खेल करो, जूतों से खेल मत करो। पता नहीं बच्चों को जूते चप्पलों से क्या प्यार होता है। यहाँ इतने सारे जूते चप्पल रखे हैं ना, वेदिका को इतने सारे टॉय देते हैं हम, उनसे खेल नहीं करती, सिर्फ जूते चप्पलों से खेल करते यहाँ पे आ जाती। थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास, यूं ही रह जाऊं मैं। हाथों में हाथों को तो दे, हाथों में हाथ दे दे। वेदिका ना छोटी छोटी बातों में इतना हंसती है, हंसने में रहती है फिर। तो इसकी स्माइल मेरे को बहुत अच्छी लगती है। जब तो अभी जस्ट मैं भी पार्लर में पहुंच गई हूँ और आते आते ना मैं बहुत ज़्यादा भीग भी गई, क्योंकि जब मैं घर से निकली ना तब बारिश नहीं लगी थी और अचानक के रास्ते में बारिश लग गई, तो बहुत ज़्यादा भीग भी गई। और आते समय ना मुझे बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी भी रहती है, तो कभी खाना खा के आती हूँ, कभी नहीं खा के आती हूँ, कुछ ऐसा ही रहता है सीन। तो शुक्र है कि आज टाइम से पहुँच गई हूँ, क्योंकि जिस दिन देर से पहुँच रहा टेंशन लगे रहती है कि आज लेट हो गया, और जिस दिन जल्दी पहुँच जाती है उस दिन थोड़ी खुशी होती है कि आज जल्दी पहुँच गई, थोड़ा
सीखूंगी करके। तो दोस्तों ये रहा पार्लर, और पार्लर में बहुत सारे सिस्टर सीखते हैं मेरे साथ। तो एक सिस्टर है ये, और इनकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है, तो बधाई इनको एडवांस में। थैंक यू। और एक सिस्टर हैं ये, तो अभी ये भी कर रहे हैं इस साइड को मेहंदी की प्रैक्टिस। तो अभी मैं भी करने लग गई थी मेहंदी की प्रैक्टिस। और दोस्तों पता है ना, इस मेहंदी को सीखने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। जब मैंने स्टार्टिंग में मेहंदी सीखी ना, मैं रात रात तक सोती नहीं थी, 12 बजे कभी 1 बजे, नींद ही नहीं आती थी। तो जितनी आसान दिखती है ना, उतनी आसान है नहीं चीज़ें। और मैंने तो सच में बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रगल किया है, मैं समझ सकती हूँ। आप लोग भी देखते ही हो मुझे, बच्ची के साथ, परिवार के साथ कैसे मैं मैनेज कर रही हूँ इस चीज़ को। लेकिन मेरे को खुद भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, मैं कर पा रही हूँ। घर वालों ने मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, तो मेरे को उनके भरोसों को आगे तक लेके जाना है। तो आज मैं लगा रही थी सिस्टर के पैरों में मेहंदी, एकदम यूनिक डिज़ाइन लगवा रही थी। क्योंकि दोस्तों ना, फैशन के हिसाब से अब नई नई डिज़ाइनें चल गई हैं फ़ोन में, तो मैं उसी हिसाब से लगा रही हूँ, ताकि कभी मैं ब्राइडल को मेहंदी लगाऊँ तो मेरे को फ़ोन से देख के दें तो मैं लगा लूँ आराम से। तो फ़ोन के हिसाब से ही अब डिज़ाइन बना रही हूँ, और एकदम यूनिक डिज़ाइन था आज का। तो जो सिस्टर मुझे सिखाते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि मैं अपना प्रॉपर फिनिशिंग के साथ अच्छी मेहंदी लगा ले रही थी फ़ोन में देख के। और दोस्तों होता ही है, जब अच्छा काम करो तो सभी लोग खुश होते हैं। तो बाकी ये देखो, फिनिशिंग के साथ मैंने आज की जो डिज़ाइन है वो भी लगा दी। एक पैर की तो पूरी कंप्लीट हो गई है, और दूसरे पैर की मैं अब लगा ही रही हूँ। मेरे को ना टाइम का भी थोड़ा इशू रहता है, घर जाने की थोड़ी जल्दीबाजी रहती है, फिर भी मैं जितना काम मेरे को मिलता है उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। तो ये रहा आज का फाइनल लुक। कैसी लगी है मेहंदी ज़रूर बताना, और अगर किसी को भी मेहंदी लगवानी हो प्लीज़ एक बार ज़रूर मुझसे बोलना, मैं कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छी मेहंदी लगाने की। अभी मैंने सिस्टर के पैर में ना पूरी मेहंदी बना दी है, तो आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो दोस्तों ये रहा फाइनल लुक। आज की मेरी मेहंदी की डिज़ाइन ये है, तो कैसी लग रही है ज़रूर बताना। और अगर किसी को मेहंदी लगवानी हो ना, प्लीज़ एक बार ज़रूर बोलना। कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छी मेहंदी लगाऊं, क्योंकि अब मैं ब्राइडल हाथों की मेहंदी भी लगा ले रही हूँ, पैरों की भी लगा ले रही हूँ, फ़ोन में देख के हर डिज़ाइन बना ले रही हूँ। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बोलना मेरे को मेहंदी लगाने के लिए। बाकी अभी मेरा घर जाने का भी टाइम हो गया है। आज मैंने वैक्स भी करा, मेहंदी भी लगाई, काफ़ी सारा वर्क किया। दुल्हन बन गए हो आज। दुल्हन के दिन तुम्हारे पैर ऐसे चमकेंगे। ये चलो ठीक है, हाँ फिर मैं चलती हूँ अब। तो अभी मैं भी पार्लर से घर आ गई हूँ, और आज मैं लेके आई हूँ दीदी के लिए स्पेशल सी चीज़। तो दीदी को ना मार्केट जाने का मन होता है, लेकिन जा नहीं पाते, उनसे चला नहीं जाता। तो मैंने सोचा जो जो चीज़ उनको खाने की पसंद है मैं ही ले आऊँ, क्योंकि मैं जा ही रही हूँ। तो अंदर हैं सभी लोग। गोलगप्पे खा लो। गोलगप्पे बना दिए आज फिर से। हाँ, आज पुआ बना रही है। मामा सरप्राइज है। आज मैं खाने पीने की चीज़ तो मैं भी लेके आई हूँ तुम लोगों के लिए। दीदी लो, मैं तुम्हारे लिए सामान लेके आई हूँ। तुम्हारे लिए मैं लेके आई हूँ तुम्हारी मनपसंद चीज़, तुम्हारा भी दिल खुश हो जाएगा। तो मैं लेके आई हूँ आई थिंक गुलाब जामुन है। तो मैं लेके आई हूँ दीदी के लिए लड्डू, पीले वाले लड्डू। उनको अच्छे, मम्मी को ये तो अच्छे लगते हैं। भागो भागो। लड्डू लाई हूँ, और तुम्हारे फेवरेट नमकीन भी लेके आई हूँ। कल तुम बनाओगे वो है क्या? ब्रेड लेके आई हूँ। ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे। तो दोस्तों ना, दीदी को ये नमकीन बहुत अच्छी लगती है, दीदी की फेवरेट है नमकीन। ये छलांग मार दिए, छलांग। ये देखा, अब नहीं रहेगी, अब नहीं रहेगी। कैसे हो रहे लड्डू? हमारे वहाँ भी 15 अगस्त है। मम्मी को भी दे दो। 15 अगस्त के लड्डू अच्छा रखे, स्वादिष्ट। अभी खाऊंगी, खाऊंगी अभी थोड़ी देर। जब तो तुम खा लो, मेरे साथ भौ है ना, मैं कैसे खाऊं? लाओ हाथ में दो। और दोस्तों पता है, वेदी के लिए आज आए लड्डू। लड्डू आए हैं आज आपके लिए, खाओगी? तो दोस्तों ना, वेदिका को भी मीठी चीज़ बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। दद्दू खा दे, दद्दू खाओ 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 खाओ, आपके लिए भी है, ये आपके लिए और बुआ के लिए है। खा दे, सब खा दे। नमकीन भी ले ले, नमकीन भी लो, एक नमकीन भी खा। और दोस्तों आज ना मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मम्मी को मिल गया अपनी मेहनत का फल। लौकी बहुत टाइम से मम्मी ढूंढ रहे थे कि कोई लौकी नहीं लग रही, लौकी नहीं लग रही। फाइनली आज लग गई, अब लग जाएगा। अब लगेंगी।
ये तोरियां लग रहा कहीं कशी टिपियो अब तो ये तोड़ेंगे फिर तोरियां तो ऊंची है ये ठगरी ये तोड़ देंगे। आ लौकी की सब्जी बनेगी फिर मम्मी। तो यहाँ चल रहा है गोलगप्पे चैलेंज। गोलगप्पे चैलेंज खत्म नहीं हुआ है अभी कल से, अब पार्टी चल रही है ये। तो अंशु ने अपने हिस्से के अलग रख दिए हैं, इस साइड को दीदी उनके संग खा, उनके अलग, संग सब बढ़िया लोग खा होगा। रहे हैं। ये अच्छा हो रहा है काला वाला। मैं ऐसे खा रही हूँ इधर दाल डाल के। इनसे क्या हो रहा है ना, यहाँ वो निकल जा रहे हैं। खाल जैसे निकल जाती है खाल ना, जैसे सही निकल कह रहे हो, जाती है। निकलती है। पता नहीं गोलगप्पे से क्यों होता है ऐसा। सही कह रहे इनके ना, इनमें ज्यादा हार्ड होता है ये। छाल निकल जाती है, ऐसे निकल जा रही है छाल। फिर दो ही खाने में ऐसा हो गया होगा। हाँ। और दोस्तों मुझे लग रहा है ना वेदिका के दांत आने वाले हैं, क्योंकि कुछ भी चीज़ है ना उसको मुंह में डाल रही है, चबाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा तभी होता है जब मेरी में जहाँ से दांत आते हैं वहाँ पर खुजली लगती है। तो हम इसको ना आजकल दांत आने वाली दवा दे रहे हैं, कैलकेरिया। मम्मी बाल मत खींचा करो वेदू, तुम कुछ भी कर लो लेकिन बाल मत खींचो, बाल खींचने में बहुत दर्द होता है। एक जगह पर शांति नहीं है इसको। पता नहीं क्या अच्छा लगता है मेरे मुंह में अपनी उंगलियों को डालना, बालों को खींचना है। ओह माय गॉड। दोस्तों ना बच्चों के साथ ये पल को बिताना बहुत जरूरी है, जब बड़े हो जाएंगे ना फिर ये पल नहीं मिलेगा। बाल मत खींचो वेदू, दर्द होती है। नो आपके बाल भी खींचूंगी। थोड़ा बड़ा होने दो आपको। जब ज्यादा खुश होती है ना ऐसा करती है ये, इससे हंसी नहीं निकल पा रही है तो ऐसा कर देती। और मुंह में उंगली क्यों डाल रहे हो, उल्टी तो होगी ना आपको। बैठो चलो यहाँ पे। ऐसा क्या कर रहे हो, ऐसा क्या हो रहा है, ये क्या है। ये किसने सिखाया। अभी मैं लेके आ गई हूँ वेदिका को छत में। नीचे ना इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, मेरे बालों को खींच दिया और नीचे नहीं रह रही है, नीचे छोड़ हूँ रह नहीं रही है, गोद में रह रही है तो बालों को खींच रही। तो मैंने सोचा अच्छा सा मौसम होगा, थोड़ी देर बाहर ले जाती हूँ। और दोस्तों ना छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खाली स्पेस चाहिए, देखो। और छत में खतरा यह है ना कहीं भी खड़ी हो जा रही है, बताओ पूरा सीमेंट का, अगर ये गिर गई ना इसको तेज की लग जाएगी। तो मैं इसके साथ ही हूँ। बाकी अभी के टाइम पर मौसम भी काफ़ी प्यारा सा हो रखा है, देखो सुबह और शाम दिन रात। आजकल तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा ही रह रहा है क्योंकि बरसात के दिन है। और दोस्तों पता है ना, आज मैं पार्लर से आते समय दीदी के लिए लड्डू और नमकीन लाई ना, तो दीदी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मतलब पता है वो कभी बताते नहीं है मेरे लिए ये लाओ वो लाओ, और ना कभी जाते हैं, उनको मन ही मन करता है यहाँ भी घूमूँ ये भी खाऊँ, लेकिन दोस्तों अभी वो जा नहीं पाते हैं मार्केट। तो मैंने सोचा आज उनके लिए लेके जाऊं। और मैं सोची थी कि हरे रंग की चूड़ियाँ भी लेके आऊँ, अभी सावन लगा है ना, तो मेरे को दीदी के साइज़ का आइडिया नहीं था। तो मैं अब क्या करूँगी ना, एक चूड़ी लेके जाऊँगी उनकी अगली बार। और दोस्तों पता है ना, दीदी के चेहरे में खुशी देख के खुद को इतना सुकून फील होता है ना, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोग मुझे ताने भी देते हैं, जैसे मैं कुछ बोलती हूँ ना दीदी के लिए, तो अनोखा थोड़ना कर रही है, तो स्पेशल थोड़ना है, सब करते हैं दोस्तों, सब करते हैं नहीं करते उस चीज़ से मुझे मतलब नहीं, लेकिन मैं अपने दिल की फीलिंग शेयर करती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं दीदी के लिए जितना भी कर रही हूँ ना वो कम है। और हमारी बॉन्डिंग ना बहुत अच्छी है, मतलब यह है कि सगे बहनों की जैसी है। बता नहीं सकती हूँ मेरे दिल में उनके लिए कितना प्यार है, कितनी इज्जत है। और वो भी मेरे को उतना ही मानते हैं, उन्होंने भी उतना ही मान सम्मान दिया है मुझे। तो दोस्तों ऐसा प्यार अगर ननद भाभी में हो जाए ना तो बहनों की कमी भी फील नहीं होती है। तो मैं तो ये कहूँगी कि हर भाभी को ऐसी ननद भी मिले और हर ननद को ऐसी भाभी मिले जो एक दूसरे की फीलिंग को समझे। दोस्तों ना ननद अपना घर छोड़ के जाती है दूसरे घर में, और जो भाभी होती है वो अपना घर छोड़ के आती है। तो दोनों की स्थिति होती वैसे सेम ही है, लेकिन अगर वो एक दूसरे की स्थिति को समझे ना तो प्यार आ जाएगा ऑटोमेटिक, लेकिन नहीं समझते क्योंकि नज़रिया ही नहीं है। जैसे सास बहू है ना, वो माँ बेटी भी बन सकते हैं, लेकिन नज़रिया नहीं पहले से ही चला आ रहा है कि भाई सास बहू अच्छे नहीं होते, सास बहू अच्छे नहीं होते। तो लोगों के माइंड में, कुछ लोगों के माइंड में सेट हो गया कि ये बहू है पराई है, ये सास है तो पराई है, माँ नहीं बन सकती। अरे क्यों नहीं बन सकती, एक बार अपनाओ, एक बार दिल से बात करो तो सही। तो दोस्तों बाकी तो यही कहती हूँ, सभी लोगों के बीच में प्यार बना रहे भाई, सभी के घरों में हमेशा हैप्पीनेस रहे। और क्या ही कर सकते हैं, भगवान जिसे एक बार ये ज़िंदगी मिली, अगर हंसी खुशी से कट गई ना तो अच्छा फील होता है। अगर लड़ झगड़ के कटी तो फिर दिन काटने मुश्किल हो जाते हैं,
कुछ कुछ में बहुत अनहोनियाँ हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। तो हर परिवार में हंसी खुशी होती है आपसी समझौते से, आपसी फीलिंग को समझ के। तो दोस्तों वेदू अभी चले गई है अपने पापा के साइड, उस साइड को, तो मैं जाती हूँ नीचे, क्योंकि अभी दीदी भी नीचे ही हैं और वंशु पलक सभी लोग नीचे हैं। तो देखती हूँ नीचे क्या चल रहा है। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।